बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। क्या शरीफ खानदान के अंदर इतने इख्तलाफात मौजूद हैं कि शरीफ खानदान का शराजा बिखरने वाला है? हमजा शहबाज और मरियम नवाज शरीफ के दरमियान क्या वाकई इख्तलाफ आता है? आज के प्रोग्राम में इसी मौजूद पर बात होगी। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राय मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। शरीफ खानदान जो कि 1985 से पाकिस्तान की सियासत पर मौजूद है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 बार पाकिस्तान के वजीर आजम रहे और 2 मरतबा वो वजीर आला पंजाब रहे। इसके साथ साथ उनके भाई मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ 3 मरतबा वजीर आला पंजाब रहे और दूसरी मरतबा अब वजीर आला पंजाब बने हैं। इसी तरह मियां शहबाज शरीफ के फर्जंद मियां हमजा शहबाज शरीफ भी पंजाब के वजीर आला रह चुके हैं और अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की साहिबजादी मरियम नवाज शरीफ पंजाब की वजीर आला है। ये इक़्तिदार की ऐसी कहानी है जो शरीफ खानदान के हिस्से में आई और पाकिस्तान के अंदर ये तारीख रकम है कि 2 हकीकी भाई पाकिस्तान के 5 मरतबा वजीर आजम और 7 मरतबा इनके हिस्से में अभी तक वजीर आला पंजाब की सीट आ चुकी है। अब इस खानदान के मुताल्लिक हमेशा से ये बात सामने आती रही कि शरीफ खानदान के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तलाफात मौजूद है, बल्कि यहाँ तक कहा गया कि मियां शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया जाए मियां नवाज शरीफ की जगह पर। लेकिन जो हक़ाइक़ सामने आते रहे कि मियां शहबाज शरीफ ने किसी भी स्टेज पर शरीफ खानदान को लेट डाउन ना करते हुए अपनी वज़ारत आज़मा हासिल नहीं की, बल्कि वो अपने भाई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ जुड़े रहे। सब जो पेशकशें थी वो ठुकराते चले आए और अब जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो जिला वतन होकर चले गए थे, फिर वापस आए, फिर वज़ीर आज़म बने, फिर उन्हें वज़ारत उज़्मा से हटा दिया गया अदालत के ज़रिए, फिर वो लंदन चले गए, अब वापस आए। अब फिर इक़्तिदार जो है वो मियां नवाज शरीफ ख़ानदान के पास मौजूद है। लेकिन जो बातें सामने आती हैं उनके मुताबिक कि मियां हमजा शहबाज शरीफ जो कि एक वक्त में मियां नवाज शरीफ के जानशीन समझे जाते थे, वो सारे अमूर सियासत को चलाते रहे। जब पूरा ख़ानदान जिला वतन था तो मियां हमजा शहबाज शरीफ ही ना सिर्फ कारोबार को संभालते रहे, बल्कि शरीफ ख़ानदान के हवाले से वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहे। और फिर मियां शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला पंजाब थे तो वो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी और पंजाब के दिगर अमूर को भी अपने हाथ से निपटाते थे। और मियां नवाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे, तो जो पंजाब के अंदर जितने भी अमूर थे वो सारे शहबाज शरीफ से भी ज़्यादा वो हमजा शहबाज शरीफ उन्हें हैंडल किया करते थे। अब जब इक़्तिदार आया तो जो नया 2024 का इलेक्शन आया तो उसके नतीजे में मियां शहबाज शरीफ फिर दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ बन गई, जबकि जो कि हमजा शहबाज हैं वो खामोशी से बैठे रहे। इस खामोशी को तजियाकार और बड़े ही तजर्बा रखने वाले लोग जो हैं वो इन्हें शरीफ ख़ानदान के अंदर इख्तलाफात करार देते हैं और कहते हैं कि हमजा शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ के दरमियान सर्द जंग अरूज पर है। इसी तरह मियां शहबाज शरीफ के मुताल्लिक कहा जा रहा है कि वो हुकूमत तो बड़े बेहतर अंदाज में चला रहे हैं, गैर मुल्की दौरों पर रहते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के हवाले से उनका कोई ऐसा बात सामने नहीं आ रही कि वो मुस्लिम लीग नून के कारकुनान से मिल रहे हों, ओहदेदारान से मिल रहे हों या मुस्लिम लीग नवाज की सरगर्मियों में हिस्सा लेते हों। ये एक बात राय मौजूद है कि वो सिर्फ हुकूमती वज़ीर आज़म बनकर रह गए हैं। मुस्लिम लीग नून के हवाले से उनकी कोई ऐसी सरगर्मियाँ सामने नहीं आ रही, जबकि उनके मुकाबले में
جو مریم نواز شریف ہیں وہ نہ صرف حکومت چلا رہی ہیں بلکہ مسلم لیگ نون کی سرگرمیوں کے حوالے سے بھی وہ فرنٹ لائن پر موجود ہیں. لیکن ایک بات ان کے حوالے سے بھی سامنے آتی ہے کہ ارکان اسمبلی کے ساتھ جو پنجاب کے ہیں ان کے ساتھ ان کے اتنے زیادہ روابط موجود نہیں یا اتنی میٹنگز نہیں ہوتی ان کے ساتھ. تو اس حوالے سے ان پر کچھ ہلکے تنقید کرتے ہیں کہ وہ اپنے دیگر امور میں مصروف ہیں لیکن جو ارکان اسمبلی ہیں ان کے ساتھ ان کا اتنا رابطہ موجود نہیں. گو وہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے مسلم لیگ نون کو پنجاب کے اندر لیڈ کر رہی ہیں اور میاں نواز شریف بھی اپنی بیٹی کے ساتھ مکمل جڑے ہوئے ہیں اور میاں نواز شریف ہی مسلم لیگ نون ہے. اور جو میاں شہباز شریف کی جتنی بھی ہمدردی ہے یا ویژن ہے اس کو مریم نواز شریف استعمال کر رہی ہیں. جبکہ حمزہ شہباز شریف کے متعلق تو یہ کہا جا رہا ہے کہ میاں شہباز شریف نے انہیں کئی مرتبہ اس بارے میں راضی کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ وفاق کے اندر آ کر ایک سیل سنبھالے مسلم لیگ نون کی کارکردگی کے حوالے سے چاروں صوبوں کے اندر ہیڈ کوارٹر بنائیں اور وہ مسلم لیگ نون کی بھاگ دوڑ سنبھالے. لیکن حمزہ شہباز خاموش طبع آدمی ہے اور وہ خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہیں. لیکن جو تجزیہ کار ہیں ان کے اندر یہ رائے موجود ہے کہ میاں حمزہ شہباز اور مریم نواز شریف کے درمیان اختلافات موجود ہیں. بہرحال ظاہری طور پر تو شریف خاندان نے ایسا کبھی تاثر نہیں دیا لیکن کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ اختلافات موجود ہیں. سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ.